क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा वो कि डज अ प्रोफेसर्स रिसर्च रेपुटेशन अफेक्ट एडमिशन चांसेस फॉर एग्जांपल इन चाइना। हाँ, ये बहुत अहम सवाल है कि आपने जो प्रोफेसर सर्च किया है और उसको अप्रोच करके आपने सारा कुछ हासिल कर लिया है, तो बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि आप रिजेक्ट हो जाते हैं जाके। तो इसके लिए पहले प्रोसेस को समझना ज़रूरी है कि स्कॉलरशिप मिलने का पूरा प्रोसेस है क्या। पहले उसको समझेंगे तो फिर इस सवाल का जवाब आप जो है वो प्रॉपर अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आप पहले सर्च करते हैं, प्रोफेसर ने आपको एक्सेप्टेंस दे दी, जैसे कि हमने पिछले पार्ट में इस चीज़ को कवर भी किया। अब एक्सेप्टेंस के बाद क्या होता है, वो आपको कहता है कि यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाएं और उसको जाके ना तो उस पोर्टल पे अप्लाई कर दें अपना स्कॉलरशिप। अच्छा, वो वहाँ पे वो प्रोफेसर का नाम भी जाता है, उसका लेटर भी अपलोड होता है। तो आपकी अवेल्यूएशन जो होती है वो प्रोफेसर ने सिर्फ इतने हद तक की होती है पहले कि आप इस काबिल हैं कि उसकी लैब को ज्वाइन कर लें। अब जब आप यूनिवर्सिटी को जमा करवा देते हैं अपनी एप्लीकेशन, तो उसकी सिलेक्शन के अंदर ना चाइना में उस प्रोफेसर का रोल होता नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि उस प्रोफेसर का नाम कितना बिग है। ये चीज़ पूरी दुनिया में ही इम्पॉर्टेंट है। तो होता क्या है, जब वो जाता है कमेटी में, कमेटी उसको री एवेल्यूएट करती है सारा। इसलिए बहुत सारे जो एक्सेप्टेड जो होते हैं पहले से, जिनके पास एक्सेप्टेंस लेटर होता है स्टूडेंट का, उनको जो फाइनल राउंड में जाके ना तो वो फिर रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि तीन जगह से एक्सेप्टेंस जो है ना वो कम से कम लें। अच्छा, फिर उसके बाद ये होता है कि जब आप रिजेक्ट हो जाते हैं फाइनल कमेटी से, तो कई दफ़ा वो आपको मेल कर देते हैं, तो कई दफ़ा वो बिज़ी होते हैं, तो वो आपके अंडर रिव्यू ही आ रही होती है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि हमें रिजेक्शन नहीं आई, लेकिन हमारी एप्लीकेशन जो है वो अंडर रिव्यू ही चली जा रही है। तो वो अंडर रिव्यू ही चलती जाती है क्योंकि वो रिजेक्ट ही है, वो आगे चली नहीं है। अगर आगे चली होती तो वो फिर आगे अंडर रिव्यू ना होती, वो उसका आगे होता या एक्सेप्ट होती या रिजेक्ट होती। तो इसलिए इस चीज़ से घबराना नहीं है, रिजेक्ट हो सकती है। प्रोफेसर का नाम नो डाउट मैटर करता है कि इसीलिए जिससे आपने एक्सेप्टेंस लेनी है वो छोटे लेवल से ना लें। अगर चाइना से आपने ख़ास तौर पे लेनी है, कोशिश करें कि वो फुल प्रोफेसर हो। जो आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे रहा है ना, वो लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर ना हो, बल्कि वो एक फुल प्रोफेसर हो जो आपको एक्सेप्टेंस दे उस चीज़ की, ताकि आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन हाई हो जाएं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा और अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ इसी के साथ ही। अब आप फॉर एग्जांपल सीएससी में जो मेन बॉडी है उसने आपको रिजेक्ट कर दिया, या आंसू स्कॉलरशिप में आपको उसने रिजेक्ट कर दिया फाइनल बॉडी में, तो डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे भी। फिर आपने अगर रिजेक्शन आई है या आपका अंडर रिव्यू ही आ रहा है, तो जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया था, जहाँ से आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिला था ना, उनके एक ऑफिस होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस। उस ऑफिस को आपने ईमेल करनी है कि मेरी रिजेक्शन हो गई है सीएससी से, या मेरी अंडर रिव्यू ही आ रहा है विच सीम्स टू बी लाइक कि मेरी रिजेक्शन हो गई है। तो मुझे जो है ना आप अपने यूनिवर्सिटी के लोकल स्कॉलरशिप के ऊपर कंसीडर कर लें। तो जो ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ हैं ना, वो फिर उनको जो रिक्वेस्ट करते हैं उनको फिर वो उनकी वही एप्लीकेशन को वो यूनिवर्सिटी के लोकल स्कॉलरशिप पे भी एवेल्यूएट कर लेती हैं, और यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप तकरीबन आधे से कम होता है सीएससी से। यानी सीएससी का जो स्कॉलरशिप है वो होता है 4500 आरएमबी। अगर आपने यूनिवर्सिटी के अंदर रेजिडेंस रखी है तो आपको वो 3500 देंगे, 3500 आरएमबी देंगे, 1000 आपका वो डिडक्ट कर लेते हैं। ये पीएचडी के लिए, और एमएससी के लिए 3000 होता है टोटल। अगर आपने यूनिवर्सिटी के अंदर रिहाइश रखी है तो फिर आपका वो 1000 काट के 2000 आपको दे देंगे, 2000 दे देंगे। और अगर आपने यूनिवर्सिटी से बाहर रिहाइश रखी है तो वो 1000 जो है ना आरएमबी वो रेजिडेंस का होता है। फिर वो आपको पूरा 3000 या पूरा 4500 आरएमबी वो आपको पे कर देंगे और कहेंगे कि बाहर रह लें। तो ये टोटल स्कॉलरशिप होता है जो कि सीएससी का है। अब अगर यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप की बात करें
तो अगर हम यूनिवर्सिटी सिचुआन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करें ना, तो वो जो मास्टर्स में स्कॉलरशिप 700-800 आरएमबी देती है, लेकिन उसमें और भी स्कॉलरशिप होते हैं। इसी को नहीं आपने देखना कि 700 है या 800 है तो मैं ना जाऊं, ये तो बहुत कम है। वहाँ पे कुछ ना उनके सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप भी होते हैं जो जाने के बाद वो देते हैं, या उनके कुछ और स्कॉलरशिप्स भी होते हैं जो कि मेरिट बेस होते हैं, जो कि अच्छे स्टूडेंट जिनकी सीजीपी अच्छी आए, जो अच्छे स्केल लें आगे, ग्रेड्स जिनके अच्छे आए, तो वो फिर उनको उसके साथ एडिशनल दे देते हैं, तो वो 1300 से 1500 तकरीबन बन जाता है। उसमें आपकी मास्टर्स हो जाती है। पाकिस्तान में तो फ़ीस भी देनी पड़ती है, वहाँ से फ्री ऑफ कास्ट आपकी मास्टर्स हो जाती है, ये उसका फ़ायदा है। तो आपको लाजमी अगर सीएसई में आपकी रिजेक्शन आ गई है तो फिर यूनिवर्सिटी पे शिफ्ट करवाएं अपना स्कॉलरशिप और फिर वहाँ पे ले लें, तो वो भी हैंडसम अमाउंट होती है। फिर वहाँ पे जाके आपकी जब मास्टर्स हो जाए तो फिर पीएचडी की आपकी जो चांसेस है ना वो हाई हो जाते हैं।